हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको अरेबिक स्टाइल कैमल मीट कब्सा रेसिपी सिखाने जा रही, जो कि बहुत फ्लेवरफुल, टेस्टी, झटपट बनने वाली हेल्दी रेसिपी है। बड़ी जूसी और फ्लेवरफुल बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर फ्यूजन कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। सबसे पहले मैंने 3 चम्मच घी लिया, उसमें मैंने ज़ीरा, सौंफ, 5 से 6 काली मिर्चें, 3 से 4 करी पत्ता, 3 से 4 ही दालचीनी के पीस, एक बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालकर कड़कड़ा लिया। अब मैंने प्याज, 3 प्याज हैं जिन्हें बारीक काट कर शामिल कर दिया। इसको हमने ज़्यादा पाकिस्तानी पुलाव की तरह ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच शामिल कर दिया। 2 किलो तकरीबन कैमल का मीट लिया, जो कि ऑलरेडी नमकीन होता है, सो इसमें अभी नमक नहीं डालना। 4 से 5 टमाटर लिए, छिलके उतार कर अच्छी तरह जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता और हमारे टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन टेंडर नहीं हो जाते, तब तक हमने इसे भूनना है। अब आधा चम्मच इसमें हम हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही इसमें काली मिर्च डालेंगे। वो मैं बनाना क्लिप भूल गई थी, सो मिस हो गया। सो आप डाल लेना 1 चम्मच काली मिर्च। उसके बाद जब कड़ी अपना ऑयल छोड़ दे तो फिर इसमें 4 गिलास पानी डालकर पकने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ पैन के अंदर मैंने एक बड़ा प्याज लिया, जिसे बारीक काट कर मैंने ब्राउन कर लेना है। एक जैसा ब्राउन करने के लिए थोड़ा सा दूध डालें, जिससे ये नरम भी हो जाएंगे और एक जैसे ब्राउन हो जाएंगे। ब्राउन करने के बाद ही हमने बाद में गार्निश के काम आना है, तो इसे साइड पे रख लेंगे। अब फिर पैन के अंदर हम मेवे लेंगे, जिसमें हमने काजू लिए हैं, किशमिश लिया और बादाम लिया। आप चाहें तो पिस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं इनको अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनको साइड पे रख लूँगी। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसे मैं साइड में रख लूँगी, ये भी गार्निश के काम आएगा। अब मैंने 2 गाजरें लिए, जिन्हें बारीक काट लिया। उसे भी फ्राई पैन पे 2 से 3 मिनट तक क्रिस्पी होने तक हमने करना, ज़्यादा नहीं इसको गलाना, और इसको भी साइड पे रख देंगे। अब हमारा गोश्त गल गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच भरकर लेमन जूस डाल दूँगी, जिससे ये फ्लेवरफुल बनेगा। अब इसे अच्छे तरह हम मिक्स कर लेंगे। ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और बहुत इजी बनेगी और बहुत फ्लेवरफुल ये बना था। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि इसमें जो कैमल का गोश्त होता है, ऊँट का गोश्त होता है, वो ऑलरेडी नमकीन होता है, तो आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। अब मैं गोश्त को निकाल लूँगी और जो अपना मसाला है उसको अच्छी तरह भून लूँगी। जब वो ऑयल छोड़ देगा तब 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। मैंने ऐसे ही साबुत डाल दिया, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। सो ये बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरे तो बहुत टेस्टी बनी थी। अब मैंने जो गाजरें की थी क्रिस्पी, उनको इसमें शामिल कर देंगे चावल डालने से पहले। अब इसमें मैं धनिया और पुदीना मुट्ठी मुट्ठी भर डाल दूँगी। अब उसके बाद मैं 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो 4 गिलास ही पानी इसमें डाल दूंगी। आप चावल कोई से भी ले सकते हैं। मैंने उसे 15 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ है और अच्छी तरह वॉश करने के बाद भिगोया था। अब मैं अपने चावल 4 गिलास पानी डालकर, जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा, तब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दें। मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा डाल दिया, और थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करेंगे, क्योंकि इनमें स्पाइसेस बहुत कम ऐड होते हैं। अब मैंने अपने चावल इसमें डाल दिए। चावल डालने के बाद जब ये पानी इसका ड्राई अप होगा तो फिर हम इसको स्टीम पे रखेंगे। चावलों को अच्छी तरह आप डाल लें इसमें। देखिए अब हमारा पानी ड्राई अप हो गया। अब मैं पैन के नीचे तवा रखूँगी और इसे स्टीम पर पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर, फिर 10 मिनट हल्की आंच पर रख कर इसको स्टीम पे रख लूँगी। ये देखिए आप कवर करते हैं और इसे स्टीम पे रख लिया। अब हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। देखिए कितने खिले खिले बने हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आपने ज़्यादा इनको घुलाना नहीं, वरना फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। थोड़ा खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। सो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करने के लिए मैंने सर्विंग प्लेट ली है। सर्विंग प्लेट में मैं पहले चावलों को डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें जो गोश्त हमने बाहर निकाला था वो पक चुका है, उसको इस पर ऐड कर दूँगी।
सो ऐड करने के बाद मैंने जो ब्राउन किए हुए फ्राई किए हुए ऑनियन है उनको इस पे गार्निश कर दूंगी। उसके बाद मैं अपना ड्राई फ्रूट है उनको इस पे ऐड कर दूंगी। सो ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद मैं इस पे डाल दूंगी स्प्रिंग ऑनियन, बारीक काट कर मैं स्प्रिंग ऑनियन डाल दूंगी। चलें इस तरह से गार्निश कर दूंगी। देखिए अब हमारा कैमल मीट कप्सा रेडी है। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत फ्लेवरफुल बना था, बहुत टेस्टी बनता है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर फ्रीजर कीजिए। साथ में मैंने रायता बनाया था मिक्स वेजिटेबल। सो अब एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्लेवर फ्रीजर किचन। दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। सो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई पार्ट मिस ना हो और आपके लिए इजी हो बनाना। थैंक्स फॉर वाचिंग।